जितने बंदे यहाँ पे जितने मुद्दई हैं सब यही कह रहे हैं रक्शे वाला साथ मिला होता है, हमेशा रक्शे वाला भाग जाता है और आगे खबर वाला तो साथ होता है, लेकिन रक्षा वाले को तो जहाँ ये लेके जाते यही रक्शे वाला है ना जो सामने खड़ा हाँ, मैं ही रक्षा वाला हूँ। है। आप ही जाते हो ना साहब? जेल कितनी दफ़ा गए उससे पहले? जेल जो है एक दफ़ा गया, इस चक्कर में गए थे? बस वो 13D का केस बना। 13D का केस बना था, इस चक्कर में नहीं गए थे तुम? पहली दफ़ा इस चक्कर में जेल में आया। कितने कितने पैसों की लालच देते हो? पैसों की लालच तो डबल ही की होती है। जितने भी लगाओ उसके डबल होंगे। किसी के भी नहीं डबल करते। सोने का क्या सीन है जो सोना ला के दे रहे कौन सा सोना? हो? हाँ, तो सोना तो जो है वो सस्ता सोना हमने महंगा खरीद के नहीं सस्ता दे दिया। महंगा खरीद के सस्ता दिया। तुम बेवकूफ़ हो, इतने लगते तो नहीं है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, पैसे डबल कर रहे हो, महंगा खरीद के सस्ता दो। महंगा खरीद के मतलब ये कि जो है इन्होंने जितने पैसे दिए थे हमने बोला बाकी कल मिलेगा, ये 2 पीस ले जाओ। मतलब तुमने इनको बेवकूफ़ बनाया था कि थोड़ा सा सैंपल दे के पैसे सारे हथियार किए। कितने पैसे लिए थे? 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपए तुमने उससे लिए थे। और जाली पैसों में ये पैसे डबल करने के केस में कितने पैसे ले चुके हो? इसमें से 4-4.5 लाख रुपये पैसा। और इसके अलावा कितने लोग हैं? और इसके अलावा तब तौबा करते हैं भाई बंधन। अब तो तौबा करते हो, पहले कितने लोगों को पागल बना चुके हो? कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर चुके हो? कितने घर उजाड़ चुके हो? भाई ये 2 है बंदे सामने, समझे ना। एक आध बंदा जो है पंजाब में उसके साथ करा गया। लाखों बहनों के जहेज, लाखों लोगों की जमा पूंजी और बहुत से मजबूर अफराद जो इनके जाल में फंस जाते हैं, उनको इन नासूरों ने बर्बाद कर डाला है। नोट डबल करने की कहानी है, वो गेम क्या है, पूरी क्या होती है गेम? गेम बताया ना आप, अभी बताओ। गेम यही होती है कि उसको दे के डबल करते हैं। कैसे डबल करते हैं बताओ ना। क्या लिफाफे का सीन था, ड्रॉ का था क्या? लिफाफे के अंदर लिफाफा। पूरा शुरू से बताओ भाई। तुम्हारे पास क्लाइंट आया है, ठीक है, उसने तुम्हें आके बोला कि मेरे पैसे डबल करवाने हैं, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे पैसे डबल करवाने हैं। अब मुझे कैसे बात करोगे भाई? ऐसी बात करेंगे, लाओ पैसे टोकन दो। टोकन कितना लेते हो? टोकन जो है 25,000 लेते हैं। 25,000 रुपये टोकन लेते हो, उसके बदले में क्या देते हो? उसके बदले में सैंपल देते हैं दिखा। सैंपल में क्या क्या होता है? बस 2-3 पीस होते हैं। टोकन है इस बात का कि आप आगे काम करना चाहते हो, दिलचस्पी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसमें आपको सैंपल दिए जाएंगे जी अगर बिल पड़ जाए, आपको सैंपल पसंद नहीं आते जी तो आप सैंपल वापस करें, अपना टोकन वापस ले लें। सही है। अगर आपको सैंपल समझ में आते हैं तो जो आप डील करेंगे वो टोकन आपको उसमें शामिल हो जाएगा। हाँ सही है, ये भी सही है। यही बात है। सही है। तो टोकन कितना होता है? टोकन 25,000। अच्छा। कम से कम जो काम है ना हाँ वो है 2.5 लाख रुपये। अच्छा, तो उसमें कितना मिलेगा, क्या होगा, किस? मिलेगा। अच्छा हाँ सही है। 2.5 में 5। हेल्प किस तरह लेते? हालांकि यही लेते हैं कि हमारे काम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्यों, बहुत अच्छा काम करोगे, नुकसान ना? भाई ये बोलते हैं कि काम करो या ना करो। मैं जो नाम है आपका नासिर वर्ल्ड मुजफ्फर कुरान पाक की कसम उठाकर आपको आपको यकीन दिलाता हूँ दिलाता हूँ कि मैं कि मैं साफ नियत और काम करने के इरादे से आपके पास आया हूँ। बेज़मीर इंसान अपने गलीज और नापाक काम में अल्लाह, रसूल और कुरान पाक का हल्फ लेकर धोखा देता है। इस शख्स को ना तो खुदा का खौफ है और ना ही मरने का। अगर होता तो लोगों के घर बर्बाद ना करता, लेकिन आखिरकार रंगे हाथ की टीम ने इस नासूर को इसके कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया और लाखों मासूम लोगों के घर उजड़ने से बचा लिए। हलफ ये लेते हैं कि भाई आपका जो है कुरान पाक से कसम खा के हमें ये यकीन दिलाओ। नहीं आती कुरान को इस मामले में? नुकसान पहुँचाए तो जो है अल्लाह का अज़ाब और कहर नाज़िल होगा। सुभान अल्लाह। क्या हज करवा रहे हो लोगों को, उम्रा करवा रहे हो, क्या वो हज नहीं करवा रहा मैं। अब जो उस बंदे से जब बातचीत की गई, उसकी आप हरकतें देखेंगे, अभी भी स्टिल वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, उसको कोई नदामत नहीं है, कोई इस चीज़ पे उसको कोई वो नहीं है। वो फ़ख्र करता है कि मैंने कोई गलत काम किया और आज फिर जेल में खड़ा हूँ और सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार नजर आता है। ये शरीफ नामी शख्स काले पैसे के काले धंधे में कैसे फंसा, इसी की ज़बानी सुनिए। कहते हैं 1 लाख दो तो 2 लाख देंगे। ये अभी तक किसी के 2 लाख नहीं, किसी का नहीं, 2 ही लाया हूँ। कितने बंदे करके लाया? 2 ही लाया।
कितनी अमाउंट के गिर लाए थे? 1,25,000 मुझे यूसुफ भाई ने दिया था, बस इनसे ही पैसे लिए मैंने। और दूसरे के कितने में डील हुई थी? दूसरे की इनसे हुई थी 5 लाख की। मैंने इनको मना किया था 5 लाख मत देना। इनको मना किया था? ये जो सामने बैठा ना खान, इनको मैंने मना किया था 5। अच्छा, इनको लालच क्या दिया गया था ये बताओ। इन्होंने कहा था कोई सोने की कोई पार्टी हो तो लाना। तो मैंने पूछा था इनसे कि किस हिसाब से दोगे, तो इन्होंने कहा बाज़ार से 5,000 से कम देंगे। 5,000 रुपये कम तोले पे? जी, एक पीस पे या तोले पे ऐसा ही था। जो भी हिसाब है। तो मैंने इनसे बात करी थी, तो इन्होंने इनसे बात करी, ये इनको यहाँ लेके आए ना, कहाँ लेकर आए? इनके पास ही लाया था, कहाँ पे इनके? भाई के पास। कैदे के पास? कहाँ पे? घर पे? बाहर? कहाँ? नहीं, ये पार्क पे लाया था, पार्क में? पार्क पे ही बुलवाया था। तो फिर जब मिलवाया तो फिर उसके बाद क्या डील हुई इनकी? बस इन्होंने कहा था ये 2 पीस ले जाओ, ये आप चेक कर लो, बाकी जो है हम आपको कल दे देंगे। शादीशुदा? बीवी बच्चे हैं? फिक्र है उनकी थोड़ी? ये फिक्र है कि तुम उनके चक्कर में जो है उनकी इतनी फिक्र करते हो कि दूसरों का घर बर्बाद कर दो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से उसका घर बर्बाद हुआ? मुझे इस काम के बारे में पता नहीं था कि ये सही है या गलत है। बहुत शरीफ हो। मैं खुद फंसा हुआ हूँ इस काम में। तुम बहुत शरीफ हो। ठीक है, पहली दफ़ा कि तुम कब फंसे थे? मैं इससे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। किसके झांसे में फंसे थे? एक औरत थी, वो क्या क्या वो कहा था? उसने कहा था तुम 10,000 रुपये लेके आओ, और उसके बाद जो है वो तुम आके देखना काम कैसा है। क्या काम था? किस काम के लिए? ऐसी नोट के लिए बुलाया था कि तुम आके देखना काम कैसा है, ये उसने कहा था। जब उसने मुझे वो बताया वहाँ पे, मैंने उससे कहा था ये 2 नंबर काम है और ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मैंने बोला अच्छा मैं फिर भी देखूँगा। मैंने देखा तो वो सही था, काम सही था? नोट सही था। नोट सही था? हाँ, मैंने बाज़ार में भी दिया, वो चल गया, कहीं से लग ही नहीं रहा था कि वो जाली है। ठीक है। बस फिर मैंने पैसे दिए इनको। कितने पैसे दिए थे? मैंने उनको दिए थे 1,20,000 रुपये। तमाम मुल्जिमान के बयानात आपने सुने। अब आपको उन लोगों के बयानात सुनवाते हैं जो इस काले पैसे के काले चक्कर में फंसे और अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठे। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पैसा बल्कि अपने सच्चे और हकीकी रिश्तों को भी खो दिया। मैंने 5.25 लाख रुपए 5.25 लाख रुपए आपने इनको दिए टोटल। इन्होंने शरीफ ने शाहिद से मिलवा दिया कि यार ये देंगे। अब शाहिद साहब ने बोला कि यार वो ऐसा है कि अभी सोना आ नहीं रहा है, तुम पेमेंट ले लो। पेमेंट होगी, ब्लैक मनी होगी, मतलब काले होंगे वो, और हम तुम्हें देंगे, तुम बना लेना, ये कर लेना। मेरे को 4 महीने तक तो इन्होंने रोज़ आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं। तो मेरा काम भी छूट गया, जो दुकानदार थे वो भी ख़त्म हो गए। मैं बहुत एक पैसे तरस गया। अब इन्होंने कहा कि यार ये ऐसे जान नहीं छूटेगी। अब कहने लगे यार तुम करेंसी ले लो, 5 लाख की 10 लाख दे दो। मैंने कहा वो कैसी है? कहने लगा यार वो ब्लैक कागज़ होंगे, तुम धो लेना। मतलब वो पैसे छुड़वाने के लिए तुम्हें कहा कि हाँ, फिर वो सैंपल दिए मुझे उन्होंने। 1,000 का नोट दिया, 500 के भी दिए। मैं दुकान पर गया, मैंने 500 का नोट चलाया, वो चला। वो नोट फिर मैंने जो है ना अपना दोस्त बैंक में दिए उसको। मैंने कहा ये चेक करा, उसने चेक कराया, बोला 1 नंबर है ये। मैंने कहा 1 नंबर है तो फिर मुझे ज़्यादा दे रही है। मैंने कहा मेरी रकम निकल जाए चलो किसी तरीके से। मैंने कहा भाई मुझे अपनी रकम दे दो। हाँ, मैंने कहा बस मेरी रकम निकल जाए चलो, ये अगर दे रहे हैं मगर नोट सही है। इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, केमिकल दिया, नहीं बना। हम गए और जाके हमने वो करेंसी चेक की, तो इन्होंने हमारे सामने वो 2 नोट बनाकर दिखाए 500 वाले। उन्होंने इस तरीके से करा कि वो इंजेक्शन मारा, एक लिफाफे में रखा, धूप में रख दिया थोड़ी देर, उसके बाद निकाला। उसको निकालने के बाद एक पानी केमिकल सा था उसमें डाल के उसको थोड़ी देर डुबोया। डुबोने के बाद निकालो तो वो ओरिजिनल नोट हो गए। 5 लाख लेकर आओ तो इकट्ठी डिलीवरी दे देंगे हम आपको। मैंने सही है। तो नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ, ये शहजाद जो है इस हद तक डिस्टर्ब हो चुका है इस मामले से कि खुद बता नहीं पा रहा इस बात को कि इन तमाम तर मसलों के बाद जब इसने मार्केट से तमाम लोगों से पैसे उधार लिए, पैसे लेने के बाद उस शख्स को दिए जो कि लोगों को झांसे देता है, ब्लैक मनी का झांसा, साथ में गोल्ड का झांसा, सारे झांसे देता है। उन लोगों को पैसे दिए और उसके बाद फिर पैसे वापस देने के लिए इसके बाद बचे नहीं, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड में सारा पैसा आगे पीछे कर दिया था। घर में इनके वाले साहब बता रहे हैं कि बहुत गुस्से वाले हैं और उन्होंने जो है जज्बात में आके इनकी वालदा को डाइवोर्स दे दी थी। और उसके बाद से इनकी वालदा जो है उस घर से, मतलब एक घर का जो एक रिश्ता था इस उम्र में, इतनी बड़ी उम्र में, वो रिश्ता ख़त्म हो गया, पूरा घर बर्बाद हो गया सिर्फ इन नासूरों की वजह से। मेरी गुजारिश है तमाम हुकूमती अहदेदारान और मुताल्लिका इदारों
हाथों से कि मासूम अवाम को इंसाफ दिलाया जाए और मुल्क पाकिस्तान को ऐसे नासूरों से पाक किया जाए जो मुल्क और कौम को तो बदनाम करते ही हैं, लेकिन साथ ही मासूम अवाम की जानो माल से भी खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा कि किस तरह ये काला कार्बन नुमा पेपर एक असली नोट की शक्ल इख्तियार कर गया। ये सब कैसे हुआ? उस शख्स ने इस काले कार्बन नुमा पेपर पर एक केमिकल लगाया और कुछ देर के लिए छोड़ दिया और कुछ देर के बाद इसे एक दूसरे केमिकल में वॉश किया और एक ओरिजिनल 500 का नोट सामने आ गया और अब रंगे हाथ टीम का नुमाइंदा इसे इस्तेमाल करके दिखाएगा। देखें, ये नोट आपको ही दिया था ना, ये आपको पता है जाली नोट है। आपने देखा नाजरीन कि ये जाली नोट जो ब्लैक मनी को केमिकल से वॉश करके हासिल किया गया था, बआसानी मुख्तलिफ जगहों पर हमने इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही इस बात को मलहूज़े खातिर रखा कि कहीं किसी का नुकसान ना हो। तो फौरी तौर पर तमाम लोगों के सामने वो जाली नोट वापस लिए और उन्हें तमहीद भी की कि नोट को मुकम्मल तौर पर चेक करके लिया करें। चेक करो, मशीन में डालो। जाली है, चेक करो। अब्दुल्ला कारेजो के नाम से है वो बंदा, अब्दुल्ला कारेजो, जो कि इस पूरी टीम का सरगना है, जो कि बड़े वीआईपी तरीके से आता है और बड़ी पावर शो करता है लोगों को और फिर इस पूरे धंधे में मुलविस करता है। तरीक़ेकार उन्होंने यही रखा, मुख्तलिफ लोगों को गोल्ड के ज़रिए इस फील्ड में इन्वॉल्व किया, गोल्ड में उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाया। उसके बाद जब पैसे रिटर्न करने की बारी आई कि पैसा नहीं है हमारे पास, तो ब्लैक मनी उनके सामने ले आए कि ये पैसे ले लो, इससे आपके डबल हो जाएंगे। मुख्तलिफ हल्फनामे उन्होंने बनाए हुए हैं, हल्फ लिए जाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं। तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन रंगे हाथ की टीम ने जो एक अज़्म किया था इस चीज़ को, इस मंजर आम पर लाने का, ब्लैक मनी को, उसमें इंशाल्लाह जो आपने देखा आज माशाल्लाह से कामयाब हुई। एक सच्चा पाकिस्तानी और मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं तमाम लोगों को इस काले पैसे की हकीकत बताना अपना फर्ज समझता हूँ, ताकि कोई दूसरा हम वतन कभी इनके या इस काले पैसे के झांसे में न आ सके। बज़ाहिर कार्बन पेपर नजर आने वाला ये कागज का टुकड़ा कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन ये किस तरह एक असली नोट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये बात रंगे हाथ की टीम आज आपके सामने वाज़े कर रही है और आवाम की आंखों में धूल झोंक कर स्याही में डूबे असली नोटों को ब्लीच के पानी में धोया जाता है, जिससे स्याही धुल जाती है और असली नोट सामने आ जाता है, जो बआसानी हर जगह चल भी जाता है। लेकिन ये असली नोट सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए रखा जाता है, जबकि रकम की डिलीवरी के वक्त जाली नोटों पर स्याही लगा कर दी जाती है, जो कि ना तो कहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ना ही उनकी कोई हैसियत होती है, और बज़ा औकात तो जाली नोट भी नहीं दिए जाते। सिर्फ काले कागज के टुकड़े नोट के साइज में कटवा कर आवाम की आंखों में धूल झोंक दी जाती है। हकीकत आपके सामने रंगे हाथ की टीम ने खोल कर रख दी है। काले पैसे का काला चक्कर आपने देखा, जो सिर्फ एक धोखा है और कुछ भी नहीं। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की मासूम और भोली भाली आवाम से, कैसे मक्कारों और चालबाजों से होशियार रहिए और अपने घर बार और मालो दौलत को महफूज रखिए। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है rh@jagtv.com। अगर आप भी रंगे हाथ की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है RANGAYHAATH रंगे हाथ। अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्जा और रंगे हाथ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।